बातें पति के प्यारे दर्शकों, अभिनंदन। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका स्वस्थ शरीर हो, निरोग काया हो, तो आपको इन 5 बातों का ध्यान अवश्य रखना है। आपके शरीर में पानी की मात्रा पूरी होनी चाहिए। नंबर 2, अपने शरीर का निरीक्षण आप स्वयं करें। ये दोनों बातें हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बाकी 3 बातें डिस्कस करेंगे। नंबर 3, हल्के से चक्कर को भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आपके शरीर में एनर्जी लेवल कम हो रहा है, शुगर लेवल कम हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, या फिर आपके शरीर में कुछ बैलेंस डिसऑर्डर हो रहा है, जिसके कारण आपको चक्कर आ रहे हैं। सर्वाइकल है इसलिए चक्कर आ रहे हैं, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है इसलिए चक्कर आ रहे हैं, या फिर कोई नर्व्स ब्लॉक हो गई है इसलिए भी चक्कर आते हैं। मेन मुद्दा यही है कि आपके शरीर में एनर्जी लेवल डिसऑर्डर हो रहा है, इसलिए आपको चक्कर आ रहे हैं। आपके शरीर में कुछ बैलेंस डिसऑर्डर हो रहा है, इसलिए चक्कर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको उठते बैठते या साइड चेंज करते हुए हल्के हल्के चक्कर आते हैं, तो उसका कारण आपके कान है। आपके कानों में कोई प्रॉब्लम है इसलिए आपको चक्कर आते हैं, या फिर आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम चल रही है इसलिए चक्कर आते हैं। देखिए, एक बूढ़ा व्यक्ति जब चलना चाहता है तो उसको डर के मारे भी चक्कर आते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी डिसबैलेंस्ड हो जाती है और वो पैर नहीं रख पाता, इसीलिए वो डर भी जाता है और उसको चक्कर भी आ जाता है। और मेन मुद्दा यही है कि शारीरिक बैलेंस डिसऑर्डर होने से चक्कर आते हैं, या फिर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है इसलिए हमें चक्कर आते हैं। और अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तब भी आपको चक्कर आ सकते हैं। चक्कर आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब चक्कर के साथ हम बेहोश हो जाते हैं, वो एक बड़ी प्रॉब्लम बताता है। तब हमारा शरीर आपको इंडिकेटर देता है कि ये चक्कर आया है और आप बेहोश हो गए हैं, मतलब आपके अंदर कोई बड़ी बीमारी जन्म ले रही है, कोई बड़ी प्रॉब्लम पनप रही है, जिसका निवारण आपको जल्द से जल्द करना चाहिए। तभी आप एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे, वरना आप एक भयंकर बीमारी का शिकार हो जाएंगे अगर आप इस चक्कर को हल्के में लेंगे। तो अगर आपको कभी चक्कर नहीं आया या फिर आप कभी बेहोश नहीं हुए, तो आप जान जाइए कि अगर ये चक्कर आया है और मैं बेहोश हो गई हूँ, तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसका निवारण मुझे करना है, और मुझे जल्द से जल्द अपनी बॉडी का चेकअप करवाना है, डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि या तो मेरी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, या मेरे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, या फिर मेरी कोई नर्व ब्लॉक हो गई है। इसीलिए हल्के से चक्कर को भी हल्के में मत लीजिए और फटाफट अपनी बॉडी का चेकअप करवाइए और स्वस्थ हो जाइए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 4th नियम ये है कि आप जब भी ब्रश करते हैं, टूथब्रश करते हैं, तो अपनी जुबान को अच्छी तरह से साफ कीजिए। अगर आपकी जुबान साफ होने के बाद भी आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई कोटिंग हुई है, या इसका रंग डल हो गया है, या फिर इसका स्वाद बेस्वाद हो गया है, या फिर इसका रसीलापन यानी कि जो पानी हमारे मुंह में इकट्ठा होता है वो सूखना शुरू हो गया है, हमारे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो आप जान जाइए कि आपको कोई बीमारी है या फिर आप बीमार होने वाले हैं। तो आपकी जुबान की लालगी और गीलापन कम नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान आप हमेशा और अवश्य रखिए। देखिए दोस्तों,
यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो अपनी बॉडी का निरीक्षण अवश्य कीजिए। देखिए, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो भी आपके शरीर में या आपके पेट में कोई ना कोई इन्फेक्शन या प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपके स्कल्प पे बहुत ज्यादा रूसी डैंड्रफ है, तब भी आपके पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। कहने का मतलब ये है कि हमारे बालों का ज्यादा झड़ना भी ठीक नहीं है, हमारी आंखों का रंग बदलना भी ठीक नहीं है। आंखों का नॉर्मल जो कलर है वही होना चाहिए। अगर वो पीली, सूखी, बेजान या ज्यादा चिपचिपी हो गई है, तब भी हमारे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हमारे नाखून हमें बता देते हैं कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। हमारे नाखूनों का एक कलर होता है पिंक कलर। ये पिंक कलर के ही होने चाहिए। जब ये पीले पीले या काले काले या ग्रे होने शुरू हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर एक प्रॉब्लम है, जिसका निवारण आपको जल्द से जल्द करना है। आपको खाना हजम नहीं हो रहा, आपके लीवर में प्रॉब्लम है, आपके डाइजेशन पावर अच्छी नहीं है, आप कॉन्स्टिपेशन में हैं, तो इसका मतलब आपके पेट में प्रॉब्लम है। आप बार बार टॉयलेट जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी किडनीज में प्रॉब्लम है। अगर आपके शरीर का कोई अंग, जैसे समझ लीजिए कि ये उंगली ही है, अगर ये हमेशा के लिए सो गई है, तो भी आपको ये भयंकर बीमारी का इंडिकेटर दे रही है। यानी कि आपके शरीर में या तो कहीं कोई नर्व्स ब्लॉक है, या फिर आपको टीबी जैसी भयंकर बीमारी है। आपकी आंखों का सूजना, आपके चेहरे का सूजना, आपके शरीर का सूजना, हाथ पैरों का रंग लाल हो जाना, मतलब ऐसा लगना कि जैसे हम नॉर्मल नहीं है, कुछ अलग हो रहा है हमारे साथ। जहां तक हो सके अपने शरीर का निरीक्षण करके स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिए। और जब आपको लगे कि ये गेम हमारे हाथ से निकल गई है, ये बीमारी मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरी इम्यूनिटी वीक हो गई है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए, अपना बॉडी चेकअप जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य सत्य ही आपकी पूंजी है। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।